हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रियादी में। लास्ट हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के जो स्टार्टिंग वाले एग्जांपल्स थे 8.1 से पहले वाले, वो सारे एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए थे। आगे जो हमारी एक्सरसाइज होने वाली है 8.1, वो भी उन्हीं एग्जाम्पल्स पे और उन्हीं फॉर्मूलाज पे बेस्ड होने वाली है। तो अगर आपने वो एग्जांपल्स खुद से एक बार प्रैक्टिस नहीं किए तो प्लीज़ खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1। तो विदाउट डिले क्वेश्चन नंबर 1 को रीड आउट करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। तो एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ए बी सी ट्राइंगल अ राइट एंगल एट बी। एक राइट एंगल है जिसके अंदर कहाँ पर बना हुआ है, वो बी पॉइंट पर, ठीक है। और ए बी की डिस्टेंस दी हुई है, बी सी की डिस्टेंस दी हुई है। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी। कोई हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास में एक, ठीक है। और ये कह रहा है कि बी पॉइंट पर राइट एंगल है, यानी बी पॉइंट जो है वो हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। और ए बी सी है तो ए और सी हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें ए बी का मेजरमेंट गिवन है कितना, 24 सेंटीमीटर। और बी सी का है, बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है और सेकंड साइन सी और कॉस सी की। तो जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग तो हम लोगों को एंगल मानना है ए, मतलब थीटा मानना है ए, और सेकंड वाले क्वेश्चन में हम लोगों को थीटा मानना है सी। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया है कि एंगल के अकॉर्डिंग हमारे परपेंडिकुलर और बेस जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग को ए एंगल मानना है फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ए जब ये है तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, और ये तो हमारा हाइपोटेनियस हो ही जाएगा एच, और बेस क्या है हमारा, फिर ये है ना। तो सबसे पहले हम लोगों को हाइपोटेनियस की जरूरत पड़ी, क्योंकि साइन में और कॉस में दोनों में ही हमको हाइपोटेनियस की नीड है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो एच हम लोगों को फाइंड करना होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले एच फाइंड कर लेते हैं, तीनों की वैल्यूज आ जाएगी तो इजीली हम लोग वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो बाय यूजिंग ये हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो एच स्क्वायर तो हमें फाइंड करना है, पी स्क्वायर है हमारा 7 सेंटीमीटर और बेस है हमारा 24, यही वैल्यूज हमें गिवन है। चलिए तो इसको पुट करते हैं और देखते हैं हम लोगों को हाइपोटेनस की वैल्यूज क्या मिल रही है। सॉल्व करते हैं इसको। तो 7 का स्क्वायर तो हो गया 49 और 24 का कितना हुआ, 24 इंटू 24, 576। तो ये हो गया हमारा 576। तो जब हमने इसमें 49 ऐड करा तो हमें मिला 625, और 625 जो है वो 25 का स्क्वायर होता है, यानी जब हमने इसका रूट करा तो हम लोगों को मिल गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू, एच की वैल्यू हम लोगों को मिल चुकी है कितनी, 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिख देते हैं, एच का वैल्यू हो गया 25, पी का वैल्यू हो गया 7 और बी का वैल्यू हो गया 24। लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए है, क्यों, क्योंकि वहां पे हम लोगों को ए एंगल के अकॉर्डिंग स्टडी करना है, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन ए की। तो साइन ए हो जाएगा हमारा क्या क्या हो जाएगा साइन ए, इसको रफ कर देते हैं। यही थी हमारी ट्रिक। तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग साइन हो जाएगा हमारा P अपॉन एच, P अपॉन एच। तो P है हमारा 7 और H है हमारा 25, ठीक है। अब यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है वो कि यहाँ हम लोग K में नहीं लेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को डायरेक्टली यूनिट की जो वैल्यूज है वो गिवन है ना। K हम लोगों को कब लेना था, जब हम लोगों को रेशियोज की वैल्यू गिवन होती है, तब हम लोग रेशियोज के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो हम लोग साथ में लेते हैं, इसलिए वहां पे हम अलग से K को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। क्लियर है ना ये चीज। चलिए
तो साइन ए की वैल्यू पता चल गई। अब है कॉस ए, कॉस ए कितना हो जाएगा, बी अपॉन एच, ये हो गया 24/25। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। और सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, अब सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सेकंड है हमारा साइन सी और कॉस सी। अब यहाँ पर हम लोगों को जिस एंगल के अकॉर्डिंग स्टडी करना है वो एंगल है हमारा सी। तो जब हम सी को एंगल मानेंगे तो हमारे परपेंडिकुलर और बेस जो है वो चेंज हो जाएगा, है ना। परपेंडिकुलर और बेस हमारा चेंज हो जाएगा, तो इसको एक एंगल और बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सेकंड वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया ये। अब हम लोगों को इस बार जो एंगल चाहिए वो चाहिए एंगल सी। तो हमारा जो हाइपोटेनियस और बेस है वो चेंज हो जाएंगे इस बार, सॉरी परपेंडिकुलर और बेस जो है वो चेंज हो जाएंगे इस बार। तो ये यहाँ से हटेगा, हाइपोटेनियस तो यही रहेगा, और ये हो गया 24। अब हम लोगों को इस बार स्टडी करना है एंगल सी के अकॉर्डिंग। तो सी के जस्ट सामने वाली जो साइड है वो हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, और ये साइड हमारी हो जाएगी बेस। हाइपोटेनियस तो जस्ट 90 डिग्री के सामने वाला वही रहेगा। तो हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर और बेस जो है इस बार वो चेंज हो गए। इस चीज का ध्यान रखिएगा, वरना हमारा पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। हमारी वैल्यूज जो है वो एंगल के अकॉर्डिंग ही चलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि अब ए के अकॉर्डिंग ही परपेंडिकुलर और बेस लिख दें, नहीं, वो क्वेश्चन फिर हम लोगों का गलत हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि किस एंगल की बात हो रही है। तो इस बार हमारा जो हाइपोटेनियस है वो है तो 20, ये तो 25 ही रहेगा। परपेंडिकुलर हो गया हमारा 24 सेंटीमीटर, और बेस हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। अब बात सबसे पहले कॉस ए की है, कॉस सी की, पीवीपी। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, कॉस साइन ए और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। तो साइन सी कितना हो जाएगा हमारा, पी अपॉन एच। पी है हमारा 24 और एच है हमारा 25। और कॉस सी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच, यानी कि बेस है हमारा 7 और 25। ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्लियर है ना किस अकॉर्डिंग क्वेश्चन करो। देखिए साइन सी की वैल्यू अलग है और साइन ए की वैल्यू अलग है ना, अलग ही आएगी क्योंकि पी और बी जो है वो चेंज हो चुके हैं। पी अपॉन एच लिखना है, एक बार 7 लेंगे, एक बार 24 लेंगे। एक बार पूरे क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिए और किस अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर का हमें ध्यान रखना है वो चीज़ देख लीजिए, पढ़िए। ओके, क्लियर है। चले आगे, अगला क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या कह रहा है, इन फिगर, एक फिगर हम लोगों को गिवन है, इसमें फाइंड करना है tan p और cot r। ठीक है, tan p और cot r, एक बार p एंगल है और एक बार r एंगल है। परपेंडिकुलर और बेस जो है वो p और r के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। ठीक है, तो ये है हमारा 90 डिग्री, तो इसके जस्ट सामने वाला हो गया हाइपोटेनस। अब जब p की बात हो रही है तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा बेस। तो सबसे पहले tan p फाइंड कर लेते हैं।
और हम लोगों को परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे नहीं पता है, तो सबसे पहले पी फाइंड करते हैं, ठीक है, कि परपेंडिकुलर जो है हमारा यानी क्यू आर जो है हमारा वो क्या बन रहा है। तो फिर से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और बाय यूजिंग पी स्क्वायर डायरेक्टली लिख देते हैं, या फिर यहाँ पे पी नहीं लिखकर प्लस बी स्क्वायर और इनकी वैल्यूज लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि एंगल्स के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है, तो पी नहीं रहेगा ना फिर वो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आप ये वाला नाम दे क्यू आर उसको, तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर जो है वो चेंज हो रहा है हर बार, तो हम इसको सिर्फ पी नहीं लिख सकते। तो एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा एच है हमारा पी आर और क्यू आर प्लस बेस हो जाएगा पी क्यू। तो हमारा जो क्यू आर की वैल्यू है वो हम लोगों को मिलेगी पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, है ना। तो वैल्यूज पुट कीजिए, तो क्यू आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो मुझे मिल गई पी आर है हमारा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है मेरा 169 और 12 का होता है 144। तो इसकी वैल्यू जो मुझे मिली वो कितनी मिली, 169 में से 144 जब हमने माइनस करा तो 25। तो क्यू आर की वैल्यू हम लोगों को मिल गई 5, है ना। इस पर रूट आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर वैल्यू मिल गई मुझे क्यू आर की। अब ये हो गया मेरा 5। अब अकॉर्डिंग टू 10 पी, जब पी एंगल के अकॉर्डिंग बात हो रही है तो परपेंडिकुलर हमारा ये है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 10 पी, जो वैल्यूज हम लोगों को फाइंड करनी है उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। सो जो हमारा 10 पी है वो क्या हो जाएगा, 10 होता है हमारा ये जो लास्ट वाला रेशियो है ये होता है यानी पी अपॉन बी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से जानते हैं कि पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू है हमारा 5 और बी की वैल्यू है 12, तो ये हो जाएगा हमारा 5 अपॉन 12, डायरेक्टली लिख देते हैं 5 अपॉन 12, यही हुआ ना, पी हो गया तो पी तो हुआ 5 और बी हुआ 12, ठीक है। नेक्स्ट जब हम लोग बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एंगल आर, तब हमारा पी हो जाएगा ये और बी हो जाएगा ये, है ना, यानी कॉट आर के अंदर पी लेंगे 12 और बी लेंगे 5, ठीक है। तो राइट से लिख देती हूँ उसको, कॉट आर क्या हो जाएगा, tan का रेसिप्रोकल यानी बी अपॉन पी। अब बी अपॉन पी का मतलब ये नहीं कि 5 अपॉन 12 अपॉन 5 की जगह 5 अपॉन 12 की जगह 12 अपॉन 5 लिख दिया, नहीं, सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर हम लोग अब उल्टा करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा जो बेस है वो चेंज हो चुका है, देखिएगा क्या हो गया, बेस है हमारा 5 और परपेंडिकुलर है हमारा 12, है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा, बेस है हमारा 5 और परपेंडिकुलर है हमारा 12। अगर वहाँ वैल्यू यहाँ वैल्यू उल्टी हुई है तो वहाँ भी वैल्यू अपोजिट हुई है ना, दैट्स मीन हम लोगों को सेम ही वैल्यू वापस देखने को मिल रही है। तो हमारी जो वैल्यू थी जो हमें फाइंड करना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या था, tan p माइनस कॉट आर। तो tan p माइनस कॉट आर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा 5/12 माइनस 5/12, दोनों की वैल्यू 5/12 ही है, तो इसका आंसर हो गया हमारा 0, है ना। इजी था क्वेश्चन, बस ध्यान क्या रखना था, एंगल का ध्यान रखना था कि एक बार एंगल आर की बात हो रही है और एक बार एंगल पी की बात हो रही है। तो जब पी की बात हो रही है तब भी बेस और परपेंडिकुलर अलग होंगे, और जब आर की बात हो रही है तो बेस और परपेंडिकुलर को चेंज करना है, इसका ध्यान रखना है। ओके, पढ़िए। अब कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया हो तो पूछ लीजिएगा।
ओके क्लियर है, इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। इफ साइन ए इस बार हम लोगों को रेशियो की वैल्यू गिवन है साइन ए की, तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है कॉस ए और टेन ए। ठीक है, सिंगल एंगल की बात हो रही है, बेस और परपेंडिकुलर जो है वो सेम ही रहेंगे। अब सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल और देखते हैं कि किस किस की वैल्यूज हम लोगों को गिवन है। ये हो गया हमारा ए, बी और सी। बी के अकॉर्डिंग 90 डिग्री, तो ये हो गया हाइपोटेनियस। अब एंगल ए की बात हो रही है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू ट्रिक साइन थीटा की वैल्यू हम लोगों को गिवन है, यानी साइन ए की वैल्यू गिवन है, यानी पी और एच की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, और गिवन क्या है वहां से स्टार्ट करते हैं। गिवन है हमें साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की वैल्यू। अब यहाँ हम लोगों को रेशियो की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ हम लोग 3k और 4k लेंगे। ये चीज क्लियर है ना, इसके जितने भी मल्टीपल हैं वो कोई भी वैल्यू हम लोगों को मिल सकती है p और h में। तो ये हो गया हमारा 3k और 4k, क्या h तो हो गया हमारा 4k और p हो गया हमारा 3k। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सबसे पहले b की, क्योंकि हमें cos a और tan a में b की जरूरत भी पड़ेगी। तो सबसे पहले b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो b स्क्वायर हमारा हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो b स्क्वायर की वैल्यू के लिए h स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4k स्क्वायर और p की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 3k स्क्वायर। ठीक है, तो b स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिली यहाँ से 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। ये कितना हो गया 7k स्क्वायर। तो जब मैंने रूट इस पर लगाया तो ये हो गया √7k। ठीक है, तो b की वैल्यू मुझे मिल गई है √7k। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, रूट में ही रहने देते हैं। हाँ, तो अब जो मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, सबसे पहले अब p h b सबकी वैल्यूज पता है, क्या करें सबसे पहले cos a की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो cos a हो जाएगा मेरा क्या, अकॉर्डिंग टू वो ट्रिक cos हो जाएगा हमारा b/h। b/h b है मेरा √7k और h कितना है 4k। k से k क्रॉस हो जाएगा, तो वैल्यू जो रेशियो बचा हमारा वो बचा √7/4। क्लियर है ये चीज। और नेक्स्ट है हमारा tan a। तो tan a होता है हमारा p/b, यही होता है ना p/b, ये वाला रेशियो देखिएगा। तो p है मेरा 3k और b है √7k, तो ये हो जाएगा 3k/√7k। तो इसकी जो वैल्यू मुझे मिली वो मिल गई 3/√7। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इजी था बिल्कुल, पढ़िए।
ओके, तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। आज के जो तीनों क्वेश्चंस थे जो हमने किए हैं वो काफ़ी इजी थे। सिर्फ एंगल्स का ध्यान रखना है कि किस एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो बेस और परपेंडिकुलर हमारे क्या होंगे, सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हम लोगों को पता चल ही चुका है, पाइथागोरस थ्योरम हमें अच्छे से आती है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करना है। क्लियर है? इन तीनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक बार खुद से कर लीजिएगा। आगे के क्वेश्चन आगे के लेक्चर्स में करते हैं। जब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए और क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।